जी तो बच्चों जी, आवर टुडेज टॉपिक इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो फोर्सेस होती हैं ये वीक होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बॉन्ड में और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में डिफरेंस समझिए, क्योंकि बॉन्ड भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो बॉन्ड होता है वो तो या तो लूजिंग से बनता है, या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, या शेयरिंग से बनता है। ऐसे ही है, या वो जब लूजिंग या गेनिंग से बनेगा तो वो आयनिक होता है, और जब शेयरिंग से बनता है तो वो कोवेलेंट होता है। ये होता है बॉन्ड। हालांकि होती फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ये भी, लेकिन ये बॉन्ड की होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से डिफरेंट होती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर लूजिंग गेनिंग और शेयरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को समझने के लिए हम लेट सपोज हमारे पास एक बोतल है जिसके अंदर मैंने HCl फिल कर दिया हुआ, ठीक है। अब एक HCl की मैं आपको बॉन्डिंग दिखा देता हूँ। H और इनके दरमियान ये पेयर शेयर हुआ पड़ा है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये Cl, ठीक है। ये इस तरह करके ये इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान शेयर है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोरीन है उसके जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ये ज़्यादा अपनी तरफ इसको पुल करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस बोतल के अंदर ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल तो नहीं है, इसके अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनका पॉजिटिव इस नेगेटिव के सामने आएगा और उनका नेगेटिव इस पॉजिटिव के सामने आएगा। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, लाइक इस तरह Cl पार्शियल नेगेटिव और H पार्शियल पॉजिटिव। देखो इस तरह करके, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, सॉरी, ठीक है। तो अब देखें, अब होगा क्या यहाँ पे, अब ये जो बॉन्ड है ये आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। ये आपस में एक फोर्स ये फील करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके दरमियान भी। और जो ये वाली फोर्स है ना जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, इन इसके दरमियान नहीं, जो इस Cl और इस Cl, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो इस वाले Cl और इस वाले Cl और इन Cl के दरमियान में जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये वीक फोर्सेस होती हैं, क्योंकि लेट सपोज अगर जो ये वाला है हमारा अंदर वाला जो पार्ट है, ये इसके अंदर जो ये बॉन्ड बना है, इसको हमें अगर ब्रेक करने के लिए 430 किलो जाउल की एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। एट द सेम टाइम जो ये वाला बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए हमें 17 किलो जॉल की एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी वीक फोर्सेस होती हैं। और जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनके हमारे पास बाकी टाइप्स हैं, और इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब ये क्या होती है, इसके हम सेम एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। आपको पता है कि मैंने भी आपको ऊपर बताया कि Cl की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इस तरह जो और मॉलिक्यूल्स है वो भी यहाँ पे आते जाएंगे इस तरह ही, ठीक है। और जो इनके दरमियान ये फोर्सेज होंगी ना, ये स्पेसिफिकली जो है ये कौन सी हैं, डायपोल डायपोल। अब वो डायपोल क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि दो पोल्स के दरमियान है, दो पोल्स के दरमियान जो फोर्स बनती है उसको हम कहते हैं डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये थी हमारी डायपोल इंटरेक्शन। और अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके जी। जैसे कि नाम से लग रहा है कि कोई बॉन्डिंग है, हालांकि ये कोई बॉन्डिंग है नहीं, इट इज़ अ स्पेशल टाइप
स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब स्पेशल टाइप क्यों है? इसके अंदर एक कंडीशन है कि जो हाइड्रोजन है वो किसी स्मॉल एटम से बॉन्डेड होना चाहिए, स्मॉल एटम, ठीक है। और जो वो स्मॉल एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसी के साथ साथ उसके पास लॉन पेयर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है H2O। अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो HOH, अब आपको पता है हाइड्रो और जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों ये वाला बॉन्ड शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, ये भी बॉन्ड बना लेंगे। अब आपको पता है जो ऑक्सीजन है क्योंकि वो राइट साइड पे होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो जो ऑक्सीजन है वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, और इधर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि वाटर के अंदर कोई एक फोर्स तो है, मतलब कि एक कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं वाटर का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं एक और एटम यहाँ पे बनाता हूँ, अगर H, सेम यहीं पे इसी तरह का बिल्कुल O H, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे? इनके दरमियान आपस में एक बॉन्ड बन जाएगा, और जो ये बॉन्ड होगा ये हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप देखें जो मैंने कंडीशंस ऊपर बताई वो फुल हो रही हैं, जो मैंने ऊपर, अब आप देखें जो मैंने कंडीशंस बताई हैं ऊपर फुलफिल हो रही हैं। वो कैसे हो रही हैं? ऑक्सीजन आपको पता है एक स्मॉल एटम है, स्मॉल एटम कैसे? उसका प्रोटॉन नंबर 8 है, 16 उसका न्यूक्लियन नंबर, एक स्मॉल एटम है, ठीक है। तो स्मॉल एटम हो गया। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है? वो क्यों? क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे है। उसके बाद लोन पेयर इसके पास देखें आप मौजूद हैं, ये 2 लोन पेयर्स हैं। तो ये थी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वीक फोर्स है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस, जिनको हम वैंडर वॉल्स फोर्सेस बोलते हैं। लेकिन वीक फोर्सेस के अंदर भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑल्दो ये वीक फोर्स है, लेकिन अगर हम बाकी वीक फोर्सेस से इसको कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वीक फोर्सेस के अंदर, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसको हम यहीं तक रखते हैं, और इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।